નમસ્કાર, લોકસત્તા વડોદરામાં આપનું સ્વાગત છે। કોરોના સામે લડવા માટે અમૂલે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર રેન્જને આઈસ્ક્રીમ કેટેગરીમાં પણ વિસ્તારી છે। અમૂલે સૌપ્રથમ વખત હળદર, મરી, મધ તથા ખજૂરના ગુણ ધરાવતો હલ્દી આઈસ્ક્રીમ લોન્ચ કર્યો છે। સદીઓથી આયુર્વેદ જેવી પરંપરાગત પદ્ધતિઓ દ્વારા હળદરનો તંદુરસ્તી વધારવા માટે તાજા અને સૂકા મસાલા પાવડર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। दूध પહેલાથી જ શક્તિવર્ધક છે, ત્યારે અમૂલે આ બંનેના સમન્વય કરીને દુનિયાનો સૌથી પહેલો હળદરના સ્વાદનો આઈસ્ક્રીમ રજૂ કર્યો છે। અમૂલે દાવો કર્યો છે કે આ હલ્દી આઈસ્ક્રીમથી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય છે। ત્યારે આ અંગે MS યુનિવર્સિટીના ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ પ્રોફેસર ડૉક્ટર મીનાક્ષી મેહન શું કહી રહ્યા છે, आओ સાંભળીએ। कोरोना जो हमारी ये जो सिचुएशन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गया है कि हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। और हेल्दी डाइट में ये छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हल्दी या मोटी इलायची, स्पाइसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका भी योगदान है। लेकिन अभी जैसे ये नया चीज़ है, वी रियली डू नॉट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस कि आइसक्रीम में कितनी हल्दी डालने से, आई डोंट नो कितनी हल्दी डलती है उसमें भी, तो उसमें उसका कितनी एफिकेसी होगी कि नहीं। सो आई वुड ओनली सजेस्ट कि देर इज़ नो हार्म इन चीज़ों में। अगर ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो उसका कोई नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है। फ़ायदा कितना है उसके बारे में मैं इतना अभी तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अभी कोई इन चीज़ों का एविडेंस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। जिस चीज़ का एविडेंस अभी तक क्रिएट है वो यही है कि अगर हमें अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जो आजकल के ज़माने में कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट में फल और सब्जी का हमारा समावेश होना चाहिए। जैसे गुजरात में फल और सब्जी का समावेश कम है, 120 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। कम से कम 400 से 500 ग्राम फल और सब्जी हर इंसान को रोज़ खानी चाहिए। उसमें हमें सब तरह के ये प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, इनफैक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, बिकॉज़ ये हमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में काम आते हैं। सो आई वुड फाइनली सजेस्ट इज़ कि ये सब चीज़ें जो भी मार्केट में आ रही हैं उनका कोई नुकसान डेफिनेटली नहीं है, लेकिन फ़ायदा कितना होगा वो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं कि उसमें पोटेंट अमाउंट जितना होना चाहिए रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए वो है भी कि नहीं है। सो एज़ ऑफ टुडे मुझे ये लगता है कि हमारा मेन फोकस हेल्दी डाइट पे रहना चाहिए। और कोविड या नो कोविड, हेल्दी डाइट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि कोविड में भी ज़रूरी है, कोविड के बाद भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर्स ये सब भी बहुत बढ़ रहे हैं और उन सब का एक ही इलाज है, वो है हेल्दी डाइट। और अभी लेटेस्ट स्टडी ने ये बताया है कि अगर हम हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं तो हमारी हेल्थ कॉस्ट, जैसे जो हम बीमार होते हैं वो उसकी कॉस्ट 95% तक हम कम कर सकते हैं। सो ये जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझने के लिए और ये जानने के लिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि आइसक्रीम में आपने थोड़ी सी हल्दी ले ली तो आप हेल्दी हो जाओगे, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सब तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए हेल्दी डाइट ही एक आंसर है। जो हेल्दी डाइट जिसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स इंक्लूड होने चाहिए वो बहुत बहुत ज़रूरी है। તો કોરોના કાળમાં લોન્ચ કરવામાં આવતી ઇમ્યુનિટી વધારતી પ્રોડક્ટ્સ હેલ્થને નુકસાન તો નથી કરતી, પરંતુ આ મહામારીના સમયમાં હેલ્ધી ડાયટ ઇમ્યુનિટી વધારવાનો મુખ્ય રામબાણ ઇલાજ છે તેમ કહી શકાય। બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।